हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज के एनसीईआरटी के रिव्यू में हम करने वाले हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को। तो चलिए बच्चों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, तो हमें बेसिकली ध्यान रखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे रिएक्ट करती हैं। तो इसके लिए सबसे एंड में हमें देखना है वापस से रिएक्टिविटी सीरीज को, और हमें ध्यान भी रखना है इन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हुए रिएक्टिविटी सीरीज को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर, यानी ये मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो होता बेसिकली ये है कि बच्चों कि जब मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब इसका बेसिक एग्जांपल है बच्चों आपका कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जब इन्हें जलाया जाता है या फिर रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड, जैसे कॉपर के साथ रिएक्शन हो तो कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं बच्चों। अब अगर बात करें बच्चों जो ऑक्साइड बना है, जैसे कॉपर ऑक्साइड को ले लेते हैं बच्चों। तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। लेकिन एक अलग कहानी हमें देखने को मिलती है कि जो कुछ मेटल्स हैं उसके ऑक्साइड, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये क्या करते हैं एसिड और बेसिक दोनों के बिहेवियर के ऑक्साइड को दिखा देते हैं। तो इस तरह के ऑक्साइड को हम क्या कह देते हैं बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह देते हैं, क्योंकि ये दोनों के गुणों को दिखा रहे होते हैं बच्चों। अब जो मेटल ऑक्साइड है इंसॉल्युबल होता है कुछ जगहों पे, वो क्या कह देते हैं, एल्कलीज को आपको दिखाते हैं बच्चों। फिर अगर बात करें बच्चों हम कुछ बेसिक चीजों की, तो जो रिएक्शन होते हैं बच्चों ऑक्सीजन के साथ भी, वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि पोटेशियम सोडियम की अगर बात करें बच्चों हम, तो ये काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन कर लेते हैं, और इवन फायर जो है यानी कि जलना शुरू हो जाते हैं और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। लेकिन जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा की, इसके साथ जब रिएक्शन होते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर जो है ऑक्सीडेशन करके बना लेते हैं। फिर अगर बात करें आयरन वगैरह की, तो ये रिएक्ट ही नहीं करते काफ़ी टाइम तक जो है किसके साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, यानी हीट करने पे रिएक्ट नहीं करते। कॉपर जो है जलता नहीं है। लेकिन अगर बात करें सिल्वर, गोल्ड की, तो ये हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। एक प्रोसेस आ जाता है बच्चों इसमें एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या करता है कि एक थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड जो है तैयार कर देता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। ठीक है बच्चों, उसमें क्या कर देता है कि एक थिन लेयर बनती है, उसे थिकर कर दिया जाता है ताकि उस पर जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का उससे बचे, और क्या हो, एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनने से उस पर फर्दर कोई कोरोजन वगैरह ना लगे, और जो एल्यूमिनियम है उसे डाई करके कलर भी किया जा सकता है इससे। तो ये एक फायदा हमें देखने को मिलता है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो मेटल जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ बच्चों, तो ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं ये भी। लेकिन बनता क्या है, बेसिकली बनता है मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। और मेटल ऑक्साइड वाटर अगर फर्दर रिएक्ट कर देते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन देता है। तो बच्चों यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम जो है काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करते हैं यहाँ भी, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, जिससे हीट इवॉल्व होती है बच्चों। ठीक है, और जो आपकी हाइड्रोजन बन रही है वो सीधे सीधे जलना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों कैल्शियम की, तो कैल्शियम क्या है, इतनी हीट इवॉल्व नहीं कर पाता कि सफिशिएंट हो कि हाइड्रोजन जलना शुरू कर दे, और ये क्या करता है, बबल्स के तौर पे हाइड्रोजन गैस को ऊपर उठाना शुरू कर देता है। अब मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है बच्चों, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब ये भी क्या करता है बच्चों, बबल्स को फ्लोट करना शुरू कर देता है। और मेटल्स सच एस एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये कभी भी कोल्ड वाटर के साथ और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ। तो और फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन का बच्चों, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई गई है दोनों के दोनों रिएक्शन। और अगर बात करें मेटल सच है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्ट ही नहीं करती वाटर के साथ। ठीक है बच्चों, फिर बात आती है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ये क्या है, सीधी सीधी हमें पता ही है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड दे गिव मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो जरा इसे भी देख लेते हैं। यानी कि आपका मेटल हो गया, डाइल्यूट एसिड हो गया, सॉल्ट और हाइड्रोजन आपका बन रहा है बच्चों। अब इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है वो भी कुछ ही केसेस में हो रही है। और अगर बात करें हम
जो रिएक्शन है वो भी कुछ ही के साथ हो रही है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3 के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, फर्दर रिड्यूस हो रही है नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह के तौर पे। और मैग्नीशियम जो है और मैग्नीज जो है ये रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर ही हमें देखने को मिलते हैं इनके रिएक्शन, और कुछ केसेस में रिएक्शन अकेले होते भी नहीं है। जैसे कि बात करें अगर सिल्वर और गोल्ड की, तो ये रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं किसी भी एसिड के साथ। इसीलिए एक चीज आती है बच्चों, एक नाम आता है एक्वा रेजिया। ये क्या है, रॉयल वाटर होता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, जो कि 3:1 का रेशो होता है। अब अकेले अगर रिएक्शन देखें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेटेड की, दोनों की कंसंट्रेटेड की, तो ये गोल्ड और सिल्वर के साथ, बेसिकली गोल्ड के साथ और प्लेटिनम के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को 3:1 के रेशो में कंसंट्रेटेड कर देते हैं तो ये हाईली कोरोसिव और फॉर्म फ्यूमिंग लिक्विड बन जाता है, जो कि गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है। ये यूज होता है आपका बेसिकली टेस्टिंग के लिए। ठीक है बच्चों, फिर बात आती है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। तो यहाँ पे आपको याद करना होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखने को मिला था बच्चों, कि मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए और मेटल बी, ये हमें देखने को मिला था कि यानी एक जो रिएक्टिव मेटल है लेस रिएक्टिव मेटल को हटा करके उसके रिप्लेस कर देता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बच्चों। और ये होता किस कारण है, ये होता है बच्चों आपका रिएक्टिविटी सीरीज के कारण। पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज हमने पहले में पढ़ी, दूसरे में पढ़ी और तीसरे में भी हमें ये देखने को और समझने को मिल रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका टॉपिक होता है कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों आपके इन टेक्स्ट के ये सारे के सारे क्वेश्चंस को। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। थैंक यू।